बबेरू तहसील के दर्जनों गांव में सैकड़ों अन्ना जानवर छुट्टा घूम रहे हैं। क्षेत्र के किसान भूखमरी को मजबूर। बांदा के बबेरू ब्लॉक के दर्जनों गांवों आहार, मिलाथू, पल्हारी, शिव, मवई, आलमपुर, बघेहटा, देवरथा, पंडरी, रेगौली, हरदौल, सिमोनी आदि गांवों में सैकड़ों की झुंड में अन्ना जानवरों का आतंक है। किसानों की गंभीर समस्या के समाधान हेतु सतत रूप से लिखित पत्र लेकर बबेरू ब्लॉक तहसीलदार, उप जिलाधिकारी बबेरू, संपूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवस, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी बांदा, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला विकास अधिकारी बांदा, मुख्य विकास अधिकारी CDO बांदा, अपर जिलाधिकारी बांदा सहित जिलाधिकारी बांदा, आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा व सचिव ग्राम विकास लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से दर्जनों बार उक्त अधिकारियों से मुलाकात करके किसानों की समस्या के समाधान हेतु वार्ता की गई तथा पूर्व में 1 दिवसीय शांतिपूर्ण सांकेतिक धरना प्रदर्शन अनशन कर इस गंभीर समस्या के निदान के लिए निवेदन किया गया। जिला प्रशासन ने कई बार आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक संबंधित विभागीय अधिकारी व जिला प्रशासन के पूरे आश्वासन कोरे कागज साबित हुए, जबकि किसान धान की फसल बर्बाद होने से ही पूर्ण रूप परेशान थे। अब तो किसान भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। आखिर जिम्मेदार कौन? जबकि मुख्य विकास अधिकारी CDO साहब बांदा श्रीमान वेद प्रसाद मौर्य जी का कहना है कि जिले में कोई जानवर अन्ना नहीं घूम रहा। समाज सेवी PC पटेल, जनसेवक व क्षेत्रीय किसान पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। अब सच्चाई आपके सामने है, देख सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं। अभी यदि प्रशासन अब भी किसानों की समस्या पर तत्काल ठोस कदम नहीं उठाया तो मजबूर होकर ग्रामीणों के साथ उनका जनसेवक PC पटेल ग्राम पल्हारी के पटेल तिराहा, मिलाथू, पारा बिहारी मोड़ पर अनिश्चितकालीन अनशन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विभागीय अधिकारियों सहित घोर लापरवाह मुख्य विकास अधिकारी CDO बांदा की होगी। क्या नाम है आपका? राम नरेश पटेल नाम है। पटेल जी, बबेरू ब्लॉक के अंतर्गत जो दर्जनों गांव हैं, कह रहे भीषण अन्ना प्रथा की समस्या है, कैसी है? ये समस्या विगत वर्षों से ही चल रही है। विगत वर्षों से अस्थायी और जो ये गौशालाएं बनी हैं उनमें जानवर होने के बावजूद भी जो अन्यत्र जानवर हैं वो भी अभी वर्तमान में घूम रहे हैं, जो हमारे किसानों की फसलों का नुकसान कर रहे हैं। इसमें कई बार जो है हमारे क्षेत्र के जो समाज सेवी लोग हैं और जो समाज के जुड़े लोग, किसान लोग हैं, उन लोगों ने भरकस प्रयास किया, लेकिन सब विफल रहे। और बताया जा रहा है कि समाज सेवी व किसानों के द्वारा कई बार स्थानीय प्रशासन को, संबंधित विभाग को, जिला प्रशासन को, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो चाहे मुख्य सचिव जी हों, चाहे ग्राम विकास मंत्री हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, सबको पत्र दिया गया, लेकिन प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ रहा। ये लचर व्यवस्था जो जिले की प्रशासनिक कार्यप्रणाली है, जो अधिकारी गण हैं वो स्वतः संज्ञान किसी भी मामले में इतना समाज सेवियों के द्वारा करने के बावजूद भी वो लोग उसमें तत्कालीनता और अपनी तत्परता का बिल्कुल ही नहीं दिखाते कि जो आम जनमानस और किसानों की समस्या है, फसलें चौपट हो रही हैं, उसमें इतना पत्रावली करने के बाद भी, इतना जो है शासन को या प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बाद भी, मौखिक लिखित के बावजूद भी वो वैसे ही हालात हैं जैसे कि पूर्वत हालात चल रहे हैं। जैसा कि किसान बताते हैं, उनसे पूछा गया कि धान की फसल उनकी बर्बाद हुई थी, किसान एक तरह से टूट चुका था, परेशान था। उनको खरीफ के में ये था कि गेहूं, चना, मसूर आदि की फसल हो जाएगी तो उनके भरण पोषण और उनके बच्चों के जीवन यापन के लिए होगा। पर आज कई किसान बता रहे हैं कि ये भी फसल बर्बाद हो गई अन्ना जानवरों से व अन्य नुकसान से, तो किसान भूखमरी और आत्महत्या के लिए मजबूर हो सकता है। वो यथार्थ सत्य है, लेकिन जो हमारे इस क्षेत्र में पलहरी, मिलाथू, बड़ा गांव, आहार और ये जो जितने भी हमारे नज़दीक के गांव हैं, उनमें से एक झुंड जानवरों का ऐसा है, 100 से 150 जानवरों का झुंड है, जिसकी वजह से जिसके खेत में एक बार वो जानवर जो है पहुंचते हैं तो पूरी फसल को एकदम सफा चट कर देते हैं। उस किसान के फसल के नाम पे उसका सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। अब उसी से उसकी आजीविका है। जब उसकी फसल ही नहीं पैदा होगी तो वो भुखमरी के कगार में ही पहुंचेगा और वो अपनी भरण पोषण, अपने बच्चों का शिक्षा, पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से ही बर्बादी की कगार में। फिर भी कुछ सुनवाई जो यहाँ के जो अपने प्रशासनिक अधिकारी हैं बिल्कुल ही हीन रवैया अपनाए हैं, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं।